हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी के स्लेयर के चैप्टर्स 149, 150 एंड 151 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को अब तक नहीं देखा है देन मैंने प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे रखा है, सो गो एंड चेक इट आउट। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर 149। आकाजा तांजीरो से कुछ अनप्लीजेंट फील करने लगता है। वो रियलाइज़ करता है कि उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। बिगिनिंग में वो सोचता था कि वो अनहैप्पी है क्योंकि तांजीरो वीक था, बट अब जैसे तांजीरो स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है आकाजा का ये अनहैप्पीनेस दूर नहीं जा रहा है। इट सिम्स तांजीरो की आंखें, आवाज़ और वर्ड्स आकाजा को हिट कर रहे हैं। शुरुआत में सभी किसी काम के लिए एक बेबी ही होते हैं। वो अपने अपनों से मदद लेते हैं, फिर उसे याद करते हैं और खुद को दूसरों से कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एट लास्ट हम हमसे ही फाइट करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें कल वाले हमसे स्ट्रांग बनना चाहिए। ये सब आकाजा के कल्पनाएं हैं जो एक इंसान उसके पीछे से उसे कह रहे थे। गुस्से में आकाजा उस इंसान को पंच करता है और वो इंसान गायब हो जाता है। तांजीरो आकाजा को हवा में पंच करता देख सोचता है कि वो क्या कर रहा है। फिर आकाजा तांजीरो को गुस्से से अनप्लीजेंट कहता है और तुरंत उसे अटैक करने आता है। इस बार आकाजा के मूवमेंट्स बहुत फास्ट बन चुकी है एंड आकाजा बहुत जोर से नीचे से तांजीरो को पंच मारता है। तांजीरो भी रियलाइज करता है कि आकाजा बहुत स्ट्रांग है। आकाजा के मूव्स तांजीरो के ओपनिंग्स को एक कंपस के जैसे पिंच कर रहा था और उसके अटैक्स हर बार तांजीरो के वाइटल पॉइंट्स को एम कर रहे थे, एज इफ ये मैग्नेट के जैसे अट्रैक्टेड है। तांजीरो इसके कारण को पॉइंट करने की ट्राई करता है। वो फिर आकाजा पर हिनोकामी कागुरा यूज़ करता है जिससे आकाजा के गले पर स्क्रैच लगता है। आकाजा तांजीरो पर हंसता है कि तांजीरो अपने स्वॉर्ड को स्विंग कैसे कर रहा है। रेंगोकू रेजिडेंस में क्योजुरो का छोटा भाई यानी सेंजुरो घर पर अकेला होता है और अपने बड़े भाई को प्रार्थना करता है कि वो अपने पिता और तांजीरो की रक्षा करे। सेंजुरो तांजीरो को एक लेटर भेजता है एंड वहाँ उसने ये लिखा है कि कैसे सनब्रेथ यूज़र ने कई सेंचुरीज पहले मुजान को ऑलमोस्ट मार गिराया था। इस स्टोरी को सुन के फ्लेम हाशिरा के एंसेस्टर डर गए थे, बट सेंजुरो का विश्वास है कि तांजीरो नहीं डरेगा और वो सभी के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाएगा। हाउएवर वो लेटर अभी तक तांजीरो तक पहुंचा ही नहीं एंड इसके पहले ही फाइट स्टार्ट हो गया। सो अब उसे आकाजा को हराने के बाद ही लेटर पढ़ना होगा। तांजीरो हिनोकामी कागुरा यूज़ करता है, बट आकाजा अपने दोनों हाथों से उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है। बदले में तांजीरो उसे जोर का हेडबट मारता है। वो आकाजा के मुंह पर नीचे से किक भी करता है। सडनली गियू आता है और आकाजा के हाथों को स्लाइस करके तांजीरो को फ्री करता है। गियू बहुत गुस्से में होता है। फिर आता है चैप्टर 150। गियू अपने मन में सोचता है कि वो नहीं चाहता है कि वो अपने स्वॉर्ड को अपने पूरे बेस्ट दे और उसे उन फाइट्स में ज्वाइन नहीं करना जहाँ ओपोनेंट मज़े के लिए स्वॉर्ड को कभी भी स्विंग करे। बट अभी उसने ऐसे एक ओपोनेंट से मिला जिसने उसे बहुत दिनों बाद ऐसे ओवरवेम किया। उसने समझ लिया है कि आकाजा बहुत स्ट्रांग है। गियू के सील किए गए सेंसेस अभी खुल चुके हैं और वो मोमेंट जिसे लाइफ और डेथ की एक्सट्रीम स्ट्रगल मानी जाती है वो ऐसा है जहाँ कोई अपने असली एबिलिटी को आजमाए। गियू ये समझ चुका था एंड ऐसे ही गियू अपने गालों पर डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो वाटर ब्रीथिंग फोर्ट फ्रॉम से आकाजा के हाथों को स्लाइस कर डालता है। गियू का स्पीड बहुत बढ़ चुका था एंड आकाजा भी ये रियलाइज़ करता है। तांजीरो आशा करता है कि वो लोग आकाजा को जल्द से जल्द हराए, क्योंकि वो लोग ऐसे सिर्फ आकाजा से फाइट करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मुजान को भी हराना था। तांजीरो सोचता है कि आकाजा के अटैक्स इतने इमीडिएट और एक्यूरेट कैसे हो सकते हैं। तभी उसे याद आता है कि क्योजुरो से लड़ते वक्त आकाजा फाइटिंग स्पिरिट को मेंशन करता है। फिर उसे इनोसुके की बातें याद आती है कि बैटल स्पिरिट एक एनिमी की एमिंग के स्टिंग सेंसेशन होती है। अगर कोई एक मर्डरस लुक से देखे, इससे ये इजीली पता चलता है कि वो कहाँ अटैक कर सकता है। एंड वो ये भी कहता है कि अगर वो किसी डीमन से मरने के इंटेंट के बिना लड़े तो इससे जीतना ईजी हो जाता है, बट तांजीरो इसे इम्पॉसिबल मानता है। फिर तांजीरो सोचता है कि आकाजा अपने ओपोनेंट पे कुछ सेंस करता है जिससे वो आराम से अटैक करता है, बट उसे ये नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। फिर वो आकाजा के ब्लड डीमन आर्ट को इंटरफेयर करने के उपाय को सोचता है।
तांजीरो हिनोकामी कागुरा यूज़ करता है बट आकाज़ा डॉज करता है। तांजीरो फिर जान जाता है कि आकाज़ा का सिचुएशन एक्चुअली है क्या। लास्ट बट नॉट लीस्ट चैप्टर 151। तांजीरो अपने फादर के बारे में याद करता है कि वो एक प्लान के जैसे थे क्योंकि उन्हें इमोशनल आउटबर्स्ट कभी नहीं थे एंड वो जेंटल थे एंड वो अपने आखिरी वक्त तक वैसे ही थे। जब तांजीरो उन्हें याद करता है तो पहले उसे उनकी स्माइल याद आती है और उनके वॉइस बहुत काम थे। हर साल की शुरुआत में कामादो खानदान के हर जनरेशन्स एक डांस को करते थे। ये बहुत हार्ड था क्योंकि परफॉर्मर को सनसेट से सनराइज तक कंटिन्यूसली नाचना पड़ता है। एक दिन जब तांजीरो छोटा था वो अपने बीमार डैड को कहता है कि अगर ये उनके लिए ज़्यादा टफ हो तो नेक्स्ट टाइम से तांजीरो उनके लिए ये किया करेगा। उसका डैड थैंक्स कहते हैं एंड वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए ये टफ नहीं है। हाउएवर जब उन्होंने इसे सीखा था तो ये बहुत हार्ड था। उनका मानना है कि जब कोई इस डांस को करे तो उनके माइंड स्लोली इनविजिबल हो जाती है बट उसे उन मूवमेंट्स को ध्यान से याद रखना होगा। अपने 5 सेंसेस को यूटिलाइज करके अपने एंटायर बॉडी के लिए अवेयर होना पड़ेगा। जब उसे ये सब याद हो तो वो यूजलेस पार्ट्स को हटा भी सकता है। जब उसका माइंड इनविजिबल हो तब वो सी थ्रू वर्ल्ड को भी देख सकता है बट इस स्टेज पे उसका स्ट्रेंथ अपने लिमिट पर आ जाएगा। जब तांजीरो वहाँ जाने के बारे में पूछता है उसका डैड उसके माथे पर हाथ रख के कहते हैं कि तांजीरो को हार्ड वर्क करना होगा। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि तांजीरो के डैड के नाम तांजुरो था। ओके सो तांजीरो के मरने के 10 दिन पहले माउंटेन के दूसरे साइड एक बियर ने कुछ लोगों को मार दिया था। फिर तांजीरो के नेबर्स ने पेड़ों पे बत्तियाँ जला रखा था ताकि उससे उन्हें प्रोटेक्शन मिले। रात को सोते वक्त तांजीरो छोटे तांजीरो को अपने साथ बाहर आने को कहते हैं। बाहर उनके आगे 2 मीटर लंबा एक बियर खड़ा था। ये वही बियर था जिसने उन लोगों को मारा था। बीमार तांजीरो ने एक कुल्हाड़ी से ही उस बियर से निपट लिए थे। तांजीरो ने पलक झपकते ही उस बियर के गले को काट गिराया। फिर वो तांजीरो को कहते हैं कि उसने अभी अभी जो देखा वो उसे याद रखे। तांजीरो ने ये शो ऑफ के लिए नहीं बल्कि तांजीरो को सीख देने के लिए ऐसा किया था। यानी हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए चाहे आपके आगे की वाल जितनी बड़ी हो। तांजीरो ने ये सी थ्रू वर्ल्ड तभी देख लिया था जब उसने आकाज़ा को डॉज किया। इससे वो किसी बॉडी को एक ट्रांसपेरेंट वे पर देख सकता है। ये उसने हानतेंगु से लड़ते वक्त भी महसूस किया था पर उसने तब इसे रियलाइज़ नहीं किया था। फिर तांजीरो इस एबिलिटी से अपने बेस्ट देने को रेडी हो जाता है एंड चैप्टर एंड होता है। सो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा था। अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट एपिसोड विल कम सून। सो टिल देन बाय बाय।